किसी भी कैमरे में कोई आता हुआ या जाता हुआ नहीं दिखा। पुरी के उस पुराने मंदिर में एक बच्चा रहता था। कोई बाहर वाला देखे तो सोचे कि मंदिर में बच्चा कैसे रह सकता है, लेकिन जो लोग वहाँ रोज आते थे वो जानते थे कि ये बच्चा मंदिर का ही हिस्सा था। उसका कोई नाम कागजों में नहीं था, ना माँ थी, ना बाप, ना कोई पहचान। लोग उसे बस मुगु कहकर बुलाते थे। मुगु की उम्र कोई 8 या 9 साल रही होगी। फटे कपड़े, नंगे पैर और आंखों में एक अजीब सी शांति। वो मंदिर में ही सोता था, मंदिर में ही भूखा रहता था और मंदिर में ही हंस लेता था। जब कोई उससे पूछता कि तेरा घर कहाँ है, तो वो बिना सोचे सीधा भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की तरफ देखता और कहता, यही जहाँ जगन्नाथ जी रहते हैं। लोग इसे बच्चों की मासूमियत समझते थे, लेकिन मुगु मजाक नहीं कर रहा होता था। मुगु भगवान जगन्नाथ को भगवान नहीं मानता था, वो उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। हर सुबह वो मूर्ति के सामने बैठकर बोलता, आज देर हो गई दोस्त, पुजारी अंकल ने झाड़ू नहीं दी। कभी शिकायत करता कल तुमने सपना क्यों नहीं भेजा? और कभी रूठ जाता, अगर आज खिचड़ी नहीं मिली ना तो मैं बात नहीं करूंगा। अजीब बात ये थी कि मुगु की बातें कभी खाली नहीं जाती थी। एक दिन दोपहर की आरती के बाद मंदिर में एक औरत आई। उसके कपड़े फटे थे, आंखें सूजी हुई थीं और आवाज कांप रही थी। वो भगवान के सामने गिर पड़ी और रोते हुए बोली, मेरे बच्चे को बचा लो। कहाँ? वो अस्पताल में है, डॉक्टर कह रहे हैं बिना पैसों के इलाज नहीं होगा। मंदिर में लोग खड़े थे। कोई बोला, भगवान पर छोड़ दो, जो होगा अच्छा होगा। लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। मुगु सब देख रहा था। वो धीरे से उस औरत के पास गया और पूछा, आंटी आपका बच्चा कितना छोटा है? औरत ने रोते हुए कहा, तेरे जितना। मुगु चुप हो गया। उस रात जब मंदिर बंद हो गया और सब लोग चले गए, मुगु अकेला भगवान के सामने बैठा रहा। बहुत देर तक वो कुछ नहीं बोला। फिर धीरे से पूछा, दोस्त, वो बच्चा मर जाएगा क्या? मूर्ति चुप थी। मुगु की आंखें भर आईं। उसने कहा, अगर उसके पास माँ है तो उसे क्यों ले जाओगे? उसी पल मुगु को ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत पास से कहा हो, मेरी मोतियों की माला ले जाओ। मुगु घबरा गया। उसने मूर्ति की तरफ देखा और सच? बोला, आप नाराज नहीं आप होगे? नाराज नहीं होगे? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मुगु की नजर माला पर टिक गई। अगली सुबह मंदिर में हड़कंप मच गया। पुजारी चिल्लाने लगे, अरे ये क्या, भगवान की मोतियों की माला गायब है। मंदिर के कैमरे चेक किए गए, पूरी रात की रिकॉर्डिंग देखी गई, लेकिन ना कोई आता दिखा ना कोई जाता। तभी एक आदमी बोला, कल रात मैंने उसी बच्चे को मंदिर में घूमते देखा था। सबकी नजर एक साथ मुगु पर चली गई। मुगु कुछ नहीं बोला, उसकी मुट्ठी कांप रही थी। उसी समय मंदिर के बाहर